हाय बच्चों। तो आज हम देखते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है। तो ये एक हेडिंग है, ये जो मैंने लिखी है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज एन एग्रीगेट सिस्टम formed as a result of interaction between biotic and abiotic factors। देखो बच्चों, इसका मतलब है जो इकोसिस्टम है वो एग्रीगेट का मतलब है कंप्लीटली, मीन्स पूरी तरह। जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह एक फॉर्म बना हुआ सिस्टम है। किसके इंटरेक्शन से, मतलब जो इंटरेक्शन होता है दो चीज़ों के मिलने से, बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। तो जो ये हमें डेफिनेशन में कहना चाह रहा है, जो ये रिजल्ट है बायोटिक एंड एबायोटिक को इंटरेक्शन से बना है। तो बायोटिक क्या होता है, जो भी लिविंग चीज़ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ भी एनी कंपोनेंट विच कैन हैव लाइफ, वो होता है बायोटिक। एंड एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी हमारे इन्वायरमेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सिंपल हेडिंग है, जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन है आपस में, उसी को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। और एक दूसरी डेफिनेशन मैंने ये लिखी है बच्चों, देखो। इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एयर, वाटर, सोइल एंड सनलाइट्स that interact and exchange material in a specific environment। इस डेफिनेशन का मतलब है बच्चों, जो इकोसिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, मतलब एक बहुत ही बड़ा वास्ट नेटवर्क है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित वस्तु और अजीवित वस्तु से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। और जो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं और अपना फूड, मतलब एनीथिंग एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट में। तो उसी से मिलके एक इकोसिस्टम बनता है, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिले, वो कुछ ले, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कुछ हेल्प करे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कुछ हेल्प करे, उसी से ही हमारा इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो इस स्ट्रक्चर जो है इकोसिस्टम में, उसमें क्या क्या आता है, उसमें दो ही चीज़ आती है बच्चों, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक में क्या आएगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ है, मतलब इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वे सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे। और हमारा एबायोटिक के अंदर क्या आएगा, एबायोटिक, व्हाट इज एबायोटिक, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन द अर्थ है, वे सब नॉन लिविंग, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वे सब एबायोटिक के अंदर आएंगे। जैसे आपकी चेयर जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, टेबल, बुक्स, पेन, सोइल, वाटर, सनलाइट आपकी, और एनीथिंग इन द विच हैव नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वे सब एबायोटिक के अंदर आएगा, ठीक है। तो यही जो बायोटिक की मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, यही अब इस न्यू पेज पे मैंने लिख के बता रखी है। इसमें क्या है, बायोटिक कंपोनेंट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड प्लांट, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब बच्चों वही है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे इकोसिस्टम पे है, इन्वायरमेंट में है, जो हमारी अर्थ पे है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनीथिंग, एनी वन, वही बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है। और अब ये आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स आ गया। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड सोइल। तो जितना भी हमारा इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग पार्ट है, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सोइल, ये सब एबायोटिक के अंदर आएगा। मतलब जो सांस नहीं ले सकते, ना तो रेस्पिरेशन कर सकते, ना फोटोसिंथेसिस कर सकते, ये सब हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएगा, ठीक है बच्चों। तो बाकी का पार्ट 2 जो इकोसिस्टम का है वो मैं आपको शाम को या कल तक अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, वो आप देख लेना।